नाउ क्वेश्चन नंबर 6.21 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि प्रैक्टिकली हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कैसे यूज़ करना है. ओके, अ ब्लेड ऑफ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए. ओके, उसकी ब्लेड जो है वो ए एरिया स्वीप करती है ना, यहाँ से एयर ऐसे ब्लो हो रही है ना. तो जो ब्लेड्स है, ये जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए, जो स्वीप करती. ओके, इफ द विंड फ्लो with velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t. ओके, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एयर ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस कवर की, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर की. तो अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें, है ना, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डेल्टा वी. ओके, डेल्टा वी वॉल्यूम पास्ड in t time. Okay, so this delta v is equal to this delta x into area of cross section A. Okay, delta x into area of cross section A. तो अगर हम मास की बात करें डेल्टा m, तो हमको पता है डेंसिटी इंटू डेल्टा v होगा. मास इंटू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है. तो डेल्टा m इस इतने पार्ट का, so delta m in this case delta m is equal to rho into delta x into a. और यहाँ पर पूछा है t टाइम में कितना मास ट्रांसफ़र होगा, तो हम यहाँ पर डेल्टा x को लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम t. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t, डेल्टा x का वैल्यू. सो डेल्टा m इज इक्वल टू रो इंटू a इंटू v इंटू t. ओके, इट इज़ द मास ट्रांसफ़र इन टाइम t. ये हमने क्या फाइंड किया, मास ट्रांसफ़र इन टी टाइम. टी टाइम में कितना मास ट्रांसफ़र होगा. ओके, सेकेंड पार्ट उसने पूछा है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. तो अगर हम, ये ए पार्ट था, बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ 1/2 डेल्टा एम वी स्क्वायर. तो डेल्टा एम हमको पता चल गया है 1/2 रो ए इंटू वी इंटू टी इंटू वी स्क्वायर. ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 रो ए इंटू टी इंटू वी क्यूब, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो बी पार्ट भी सॉल्व हुआ. अब यहाँ पर हम सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. सी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. अज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट 25% ऑफ विंड काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. ए का वैल्यू गिवन है, वी का वैल्यू गिवन है, ओके, और डेंसिटी भी गिवन है. तो इलेक्ट्रिक पावर कितना जनरेट होगा. तो ये जो एनर्जी हमको मिल रहा है इसका 25%, तो एनर्जी कन्वर्टेड, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके रिसीव्ड इज इक्वल टू 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब कि 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/2 रो ए टी वी रेस टू पावर 3. सो अगर हम पावर की बात करें तो दिस एनर्जी, इस एनर्जी को हम ई लिख देते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टी, टी से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो दैट इज़ दी पावर. ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं. ओके, दैट इज़ पावर. सो पावर इज़ इक्वल टू, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, मिलेगा 1/4 इंटू 2 8 रो ए वी रेस्ट पावर 3, क्योंकि टी से हमने डिवाइड कर दिया है. रो का वैल्यू 1.2, ए का वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है 30 मीटर स्क्वायर, और वी हमको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो 36 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड. हम यहाँ लिख लेते हैं v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो इट इज़ 10 होल क्यूब
डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1.2 इंटू 30, तो 3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। ओके, इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमको मिल रहा है 0.45 इंटू 10⁻⁴, मतलब कि 4.5 इंटू 10⁻³ मतलब कि 4.5 किलो वाट। ओके, दैट इज़ द आंसर। ये वाट में था और 10⁻³ यहाँ से हटाएंगे तो किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।